2024 के बीच में ट्रांजैक्शन करिए सभी शक के दायरे में है, और शक के दायरे में लाया कौन है? बीजेपी। और कांग्रेस उसको बीजेपी की बात मान रही है। तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के सारे लोग, जो मुख्यमंत्री हम नहीं रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में उनके बचाव में उतर आए हैं। खुद ही आप शिकायत करते हो, जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो आप बचाते हो। इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा है कि सांठ गांठ है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उससे सबको बचाना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्मार्ट सिटी की, तो आपको पता है स्मार्ट सिटी में चीजें धरातल पे नहीं उतरी। और दूसरा है जनता का दरबार। तो जनता के दरबार में हम सब 27 में जाएंगे, जनता को लगेगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है तो जनता सजा देगी। कांग्रेस होगी तो कांग्रेस को देगी, बीजेपी होगी तो बीजेपी को देगी। पर जनता की जो पैसा है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर सोशल मीडिया पे आंसर देने की बजाय जांच अधिकारियों के समक्ष उनको पेश होना चाहिए। और मैं बीजेपी की जो लीडरशिप है स्टेट की, बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि अपने इन नेताओं को बोलें कि वो न्याय में बाधा ना बढ़े, न्याय का आदर करें, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी उनको बुला रहे हैं उनको डराएं ना। उसका उनको जवाब देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। कल जो मैंने सोशल मीडिया चलता हुआ देखा तो मुझे दुखद लगा कि हम ऑलमोस्ट 1 लाख पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए। हमारी जो साथ जुड़े हुए साथी हैं वो हमारे भौतिक या मानसिक स्तर के बारे में क्या सोचते हैं। और बीजेपी की लीडरशिप जिन्होंने डरा धमका के अपने साथ इनको ले लिया हुआ है, अभी डरा रहे हो शायद, वो इनको दिशा निर्देश दें कि कानून का आदर करें। इसकी शुरुआत हम सबको जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छिपा होता है। हम उनको स्माइलिंग फेस के नाम से जानते हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी धर्मशाला से सतीश, आपको मालूम है कि गत दिनों एक एफआईआर जो है उसका विजिलेंस द्वारा शामिल करी गई है। सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, ये सब कुछ जो समाचार पत्रों में चल रहा है उसकी शुरुआत कब होती है? उसकी शुरुआत होती है 2017 में। के साथी जो थे वो ऑपोजिशन में थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र दिया। उसमें कुछ कांग्रेसी नेताओं के नाम थे जो उस वक्त सत्ता में थे। उन्हें सुधीर शर्मा जी थे, कुछ और भी कांगड़ा के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसके खिलाफ बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज कराई कि ये संलिप्त है। 2018 में बीजेपी की सरकार आती है और जयराम जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और जयराम जी उस चार्जशीट पे एक्शन लेते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें किसका नाम है? सुधीर शर्मा जी का नाम है। उनके और हमारे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, अब वो स्वर्गीय हैं, और कुछ लोगों के नाम थे। आपको पता है जब कोई कंप्लेंट दर्ज होती है उसमें इंटरोगेशन होती है, एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस चली, और अब जो इंटरोगेशन ऑफिसर थे उनको लगा कि हमारे पास साक्ष्य मौजूद हो गए हैं, तो उन्होंने उसको विजिलेंस में एफआईआर दर्ज कराई 29 जुलाई को। जब ये कंप्लेंट दर्ज हुई उस वक्त सुधीर शर्मा जी विधायक किसके थे? कांग्रेस पार्टी के। और कंप्लेंट करने वाले कौन थे? बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बने बाद में, जयराम ठाकुर जी। 18 में जब इंटरोगेशन जयराम जी ने बोला इंटरोगेट करने के लिए, तब सुधीर शर्मा जी पूर्व विधायक थे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं ठाकुर सुखेंद्र सुक्खू जी, 3.5 साल के करीब हमें हो गया है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उसी संदर्भ में जो भी नेताओं के नाम आए थे उन पर कार्रवाई हो रही है, और दुर्भाग्य से कहूंगा वो सभी नेता बीजेपी में पहुंच गए हैं, डर के मारे गए, पैसों के लालच में गए, और सीएम साहब कई मंच हैं
अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की बात आ रही है तो मैं मानता हूं कि किसी को भी जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में है, उसको उस सच्चाई का सामना करना चाहिए और तथ्य जो हैं वो जांच एजेंसियों को देने चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में जाके जो एक गर्मी पद है मुख्यमंत्री का उसके खिलाफ छीटाकशी करनी चाहिए। ये हमारे मानसिक स्तर को दर्शाता है। तो जो हमारे अभी कल परसों सोशल मीडिया बड़ा चला, उसमें हम बोल के विजिलेंस वाले क्या बोल रहे हैं कि आए तो अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने सारा रिकॉर्ड तहसील ऑफिस धर्मशाला से दिया है। उसमें उनके मकान का रिकॉर्ड भी है, उनकी जमीनों के रिकॉर्ड भी हैं। जो भी उन्होंने 2012 में और 2024 के बीच में ट्रांजैक्शन करी है सभी शक के दायरे में है। और शक के दायरे में लाया कौन है? बीजेपी। और कांग्रेस उसको बीजेपी की बात मान रही है। तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के सारे लोग, जो मुख्यमंत्री हम नहीं रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में उनके बचाव में उतर आए हैं। खुद ही आप शिकायत करते हो, जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो आप बचाते हो। इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा है कि सांठ-गांठ है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उससे सबको बचाना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्मार्ट सिटी की, तो आपको पता है स्मार्ट सिटी में चीजें धरातल पे नहीं उतरी। मैं तो रोज आते जाते स्को के पास डस्टबिन को देखता था, अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे थे, आज कहाँ है? उसको विजिट करने के लिए बाहर गए थे ये लोग, उसका क्या नतीजा निकला? हमारा पैसा कहाँ गया? उसके अलावा आप खनियारा रोड पे चले जाइए, टूलिप गार्डन, वो पैसा हमारा है, जनता का पैसा है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर जो पैसा सरकार जनता का है, उसको जिन योजनाओं के लिए सैंक्शन करा गया है, उन योजनाओं का इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि मैं इसलिए जमान से पूछ रहा हूं, जब ये स्मार्ट सिटी सैंक्शन कराई थी तो हमारे विधायक, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, इसमें उनका योगदान था, यही स्कीम्स लाए थे। अब भी वही विधायक हैं, तो मेरा पूछना जायज है। और विजिलेंस वाले पूछ रहे हैं कि मकान की रजिस्ट्री बताइए, उससे पेपर बताइए, मकान के लिए लोन कहां से लिए, तो उसमें गलती नहीं कर रहे कुछ भी। हम तो मानते हैं कि ये लॉ अवॉइडिंग एमएलए हैं, इनके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए, पर दस्तावेज सोशल मीडिया पे नहीं देखे जाएंगे, वो विजिलेंस के ऑफिस में देखे जाएंगे। तो मैं मंच के माध्यम से उनसे दरखास्त करूंगा कि जो भी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है, वो है सरकारी कार्यालय, जहां से उनको नोटिस आया है। और दूसरा है जनता का दरबार, तो जनता के दरबार में हम सब 27 में जाएंगे। जनता को लगेगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है तो जनता सजा देगी। कांग्रेस होगी तो कांग्रेस को देगी, बीजेपी होगी तो बीजेपी को देगी। पर जनता की जो पैसा है उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर सोशल मीडिया पे आंसर देने की बजाय जांच अधिकारियों के समक्ष उनको पेश होना चाहिए। और मैं बीजेपी की जो लीडरशिप है स्टेट की, बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि अपने इन नेताओं को बोलें कि वो न्याय में बाधा ना बने, न्याय का आदर करें, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इनको बुला रहे हैं उनको डराएं ना। वो नौकरी पेशा आदमी, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो जो भी ये चीजें निकल के आ रही हैं उसका उनको जवाब देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। कल जो मैंने सोशल मीडिया चलता हुआ देखा तो मुझे दुखद लगा कि हम ऑलमोस्ट 1 लाख पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए। हमारी जो साथ जुड़े हुए साथी हैं वो हमारे भौतिक या मानसिक स्तर के बारे में क्या सोचते हो? ये क्लास 10th के बच्चे नहीं है जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं और इनका बोला हुआ मैटर करता है। तो मैं ये चाहूंगा एक नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो भी ये कार्रवाई चल रही है उसमें माननीय विधायक जो भी हैं, जिनके अगेंस्ट भी है, वो सारे कोऑपरेट करें।
और बीजेपी की लीडरशिप जिन्होंने डरा धमका के अपने साथ इनको ले लिया हुआ है, अभी भी डरा रहे हो शायद, वो इनको दिशा निर्देश दें कि कानून का आदर करें। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि बीजेपी कानून का आदर नहीं करती है, पर फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से चाहूंगा कि बीजेपी लीडरशिप भी इनको बोले कि आप जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होइए। और जो इनका रहा है खरीद और फरोख्त का, आपको पता है कि पहले भी 1.5-2 साल पहले कोशिश करी गई सरकार को गिराने की, 5 एमएलए को खरीदा गया, ब्रीफ केस भर के गए उनके पास, बाहर से बाई इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपना निर्णय दिया, अभी तो 1.5 साल रह गया। हमारा आकलन जो है वो जनता करेगी। जो विधायक हैं, जो बिके हुए विधायक हैं, वो हमारा आकलन करने की कोशिश ना करें। तो मुझे आपके माध्यम से ही बोलना है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके समक्ष जिस किसी भी विधायक को बुलाया जाए या आम नागरिक को बुलाया जाए और पार्टी विशेष को छोड़ के किसी को बुलाया जाए और पूरी कार्रवाई में उनके साथ सम्मिलित हो। जो भी पक्ष है अपना, वो आप अपना पक्ष जांच एजेंसी के सामने रख सकते हैं। अगर और कोई पक्ष है तो आप विधानसभा में रख सकते हैं। पर जो एक पर्सनल अटैक है वो एक आप व्यक्ति पे नहीं कर रहे और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पे कर रहे हो। वो मुख्यमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं और सरकार के मुखिया तो हैं ही हैं, तो हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके भी वो मुखिया हैं। हमारी आवाज है, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अगर सुधीर सिंह को कोई उनसे ग्रीवेंसीज है तो आप विधानसभा क्वेश्चन, विधानसभा लगने वाली है। पर ये जो बच्चों वाली हरकत है, मेरे ख्याल स्कूल की आपको मैं एक सलाह तो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि स्कूल की मानसिकता से बाहर निकलिए, कॉलेज की मानसिकता से बाहर निकलिए और एक जनप्रतिनिधि का जो फर्ज है वो निभाइए। पहले तो धर्मशाला की जनता को आंसर दीजिए कि स्मार्ट सिटी में जो पैसा लाया गया, जो मैंने बात करी डस्टबिन की, ट्यूलिप गार्डन की और जो बाकी फंड्स है, उसका आपने क्या करा। और दूसरा, अगर जांच एजेंसियां बोल रही हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है और आप बोल रहे हैं नहीं है, तो सोशल मीडिया मत बोलिए ना, उनको डॉक्यूमेंट दिखाइए। रजिस्ट्री होगी आपके पास, लोन के डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास। तो मैं ये चाहूंगा कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप बोलिए, जिससे जनता के समक्ष एक मैसेज जाए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो दिमाग रखते हैं और हमारे जो युवा हैं उनकी सोच से भटके नहीं कि सोशल मीडिया में कुछ भी ना बोलें। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि 2012 और 2017 मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया है, उस चीज़ को दोहराने का फायदा नहीं है। और विजिलेंस एजेंसी की मैं आपको एक कॉपी भी दे दूंगा, जो एफआईआर कॉपी है, उसको आप स्टडी करिए किस तरह का मामला है, उसको आप स्टडी करके, क्योंकि अंडर इंटरोगेशन है। मैं कुछ भी बोलूँगा उस कैपेसिटी में नहीं हूँ। विजिलेंस अधिकारी जिसको इंटरोगेट कर रहे हैं वो बता सकें। एफआईआर कॉपी मैं आपको अभी दे रहा हूँ, प्रिंट आउट। मामले को पहले जो फायदा जानकारी दी जाती है, पहली बार ऐसा होता है बिजनेस जो है तमाम सारे मीडिया से जो कुछ पाया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, विजिलेंस एक अलग डिपार्टमेंट है, सरकार के अंडर आता है और मैं सरकार का एक ओहदेदार हूँ, कांग्रेस का सिपाही भी हूँ, आपके मध्य में एक नागरिक होने के नाते भी आया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और कांग्रेस का ओहदेदार होने के नाते भी आया हूँ। इसलिए मैं एफआईआर कॉपी आपको अभी दे रहा हूँ। कोई अधिकारी कोई गलती करता है उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं, तो मैं उस गलती सुधारते हुए एक एफआईआर कॉपी आपको दूंगा जो सारे डॉक्यूमेंट है। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, मीडिया जानना चाह रहा है या आप सरकार के खुद इस विषय को रखते हैं कि पहले ये नागरिक होती थी, अब उससे तो कुछ पाया बाकायदा तस्वीर कर रहे हैं। अगर कोई एफआईआर कार्रवाई तो क्या वजह है हो चुका है? क्या आप सरकार के मैं जरूर सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। जो सरकार ने अभी मुझे जिम्मेवार दी है वो है एजुकेशन बोर्ड की, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की, और उसकी जानकारी मैं रोज आपसे साझा करता हूं। आज मुझे बोला गया कि इस विषय पे आपको बोलना है, तो मैं साथ में विजिलेंस की रिपोर्ट लेके, एफआईआर की रिपोर्ट लेके आया हूं।